हेलो बच्चों, क्वांटिटी मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10th क्लास का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये बर्मा गैस का है, सोशल साइंस का सेट 1 का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग जूम करके पढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नेता कौन है? जो फ्रांस है ना, फ्रांस की क्रांतिकारी, इसका नेता कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांतिकारी कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांतिकारी कब हुआ? 14 जुलाई। फ्रांस की क्रांतिकारी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांतिकारी हुआ। सिद्धांत क्या है इसका? 3 सिद्धांत है। 3 सिद्धांत है। कौन कौन है 3 सिद्धांत? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका 3 आदेश है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका विशेषता क्या है? फ्रांस की क्रांतिकारी का विशेषता है लोकतंत्र का उदय। लोकतंत्र का उदय, इसका विशेषता क्या है? लोकतंत्र का उदय। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस की क्रांतिकारी की विशेषता क्या है? लोकतंत्र का उदय। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के असहयोग आंदोलन का नेता कौन होता है? भारत का जो असहयोग आंदोलन होता है उसका नेता, भारत का असहयोग आंदोलन का नेता होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नेता होता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। इसका उद्देश्य क्या था? भारत ने ब्रिटिश सरकार से अपने सहयोग लाने के लिए भारत ने ब्रिटिश सरकार से अपने सहयोग लाने के लिए इसका प्रयत्न किया था। इसका उद्देश्य था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। कब शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 10 अप्रैल 1917 को। बिहार राज्य पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार। कौन सा दिशा पड़ता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है चंपारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका संस्थापक कौन है? ए.ओ. हेमू इसका संस्थापक है। तो बच्चे थोड़ा आराम से बढ़िया से लिखना है ना। इसका अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष था। पहला कौन सा जगह पर ये अध्यक्ष हुआ था?
मुंबई में। कौन सा स्कूल में? गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में इसका पहला बैठक हुआ था। कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉफ्रिन। लॉर्ड डॉफ्रिन। वायसराय कौन था? लॉर्ड डॉफ्रिन। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण क्या था? जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दो पार्टी में विभाजित हुआ था। एक पार्टी का नाम था मित्र राष्ट्रीय, दूसरा का ये नाम था धुरी राष्ट्रीय। मित्र राष्ट्रीय या धुरी राष्ट्रीय था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश भाग लिया था? चीन, सोवियत संघ, दूसरा यूएसए, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र में भाग लिया था। और धुरी में जर्मन, इटली, जापान, धुरी राष्ट्र में भाग लिया था। इस युद्ध में कितना देश ने प्रतिनिधि किया था? 70 देश ने इस युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। कितना देश ने भाग लिया था? कुल 17 देश ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया था उसका नाम है द्वारकानाथ टाइगर। ऑप्शन ए द्वारकानाथ टाइगर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? मुद्रण जो तकनीकी है, जो मुद्रा पैसा है, यानी मुद्रा पैसा है, सबसे पहले चीन ने। ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन में सबसे अधिक क्या क्या होता है? चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन भंडार कहाँ बोलने थे? सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में, जिसे हम लोग चीन संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी।
इसका भी थोड़ा जान लेते हैं। राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने संबंध में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है सती प्रथा। सती प्रथा का अंत किया था किसने किया था? राजा राय मोहन राय ने। कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में। इससे सबसे अधिक कोई प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन 1 क्या आता है? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। वेद समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। तो क्वेश्चन पूछा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही आंसर है यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था और नव भारत 2 समाचार पत्र महात्मा गांधी ने संपादन किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र क्या है? बंगाल गजट, जो 1880 में प्रकाशित हुआ था जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ परियोजना का शुरू कब हुआ था? इसका शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? इसको हम लोग बंगर कहते हैं। बंगर में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो मिट्टी जैसे खादर बंगर। जो नया मिट्टी को क्या कहते हैं? नया मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराना को मिट्टी को बंगर कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा देख लेना 1 नंबर का। काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? जो काली मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को हम लोग रेगूर कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग क्या नाम है? रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी से कौन सा फसल उपजाऊ होता है? कपास और मूंगफली काली मिट्टी के लिए प्रमुख क्षेत्र होता है। अब प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र। दोनों ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो दोनों टिक मानना, और नहीं तो कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो टिक मानना। आराम से 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन बोलने से पश्चिम बंगाल में। और असम का काजीरंगा और मानस कहाँ पर स्थित है? असम में। गुजरात में गिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। मेघालय को क्या कहते हैं? क्या नाम से जानते हैं हम लोग? मेघों का घर कहा जाता है, इसे मेघालय कहते हैं। सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। वर्षा अधिक कहाँ पर होता है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार सरोवर परियोजना से। किससे है? सरदार सरोवर परियोजना।
टिहरी बांध उत्तर यूपी में है, रिहन परिक्का यूपी में है, भाखड़ा नालंग बांध पंजाब में है। भाखड़ा नालंग परियोजना पंजाब में थी, रिहन और टिहरी दोनों यूपी में है। तो देख के टिक मानना। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक नवीकरण संसाधन है। जल कभी खत्म नहीं होता है ना, इसलिए नवीकरण संसाधन है। नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। जैसे होता है पर्वत, सूर्य, हवा, पानी, ये सब क्या है? नवीकरण संसाधन है। और अनवीकरण संसाधन में वैसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं आता है। जैसे हो गया मकान, घर, सड़क, संसाधन, पंचायती, जो ये सब जो हम लोग अपने बनाते हैं इसे हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इसका राजकीय धर्म होता है बुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर है 59। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केंद्र के पास कौन सा शक्ति होगा? रक्षा हमेशा केंद्र के सामने होता है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संघ सूची, संघ सूची में कुल 100 विषय है। कितना विषय है? कुल 100 विषय है। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट है रक्षा, विदेश का जो मामला होता है विदेशी है ना, विदेशी मामला, फिर बैंकिंग, फिर होता है मुद्रा, जनगणना, फिर नगर निगम, फिर राजमार्ग, फिर संचार, ये सब जितना भी है ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। वैसे 100 विषय है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय है। इससे समवर्ती सूची हम लोग भारत में कहाँ से लाए हैं? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, कारखाने, समाचार पत्र, वन, सामाजिक नियोजन, प्रदूषण, परिवार, जंगल, इस इतना भी आता है। ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 61 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय है। जैसे पंचायती, पंचायत होगा, कृषि होगा, पुलिस होगा, थाना, सिंचाई, स्वास्थ्य, राज्य चुनाव, क्वेश्चन नंबर 21, विकेंद्रीकरण क्या है? इसका सही आंसर है सी, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृति और भाषाएं का अंतर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? संस्कृति और भाषा दोनों का अंतर होता है पूर्वी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता क्या होता है? जो एक लोकतंत्र का सरकार है उसका मुख्य विशेषता होता है शक्ति का केंद्रीकरण, ये भी होना चाहिए।
शक्तियों का पृथकीकरण भी होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारियों का संरक्षण भी होना चाहिए। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना होता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। थोड़ा आर्टिकल के बारे में थोड़ा हम लोग तो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 17 में पूछता है तो अस्वस्थता आता है 17 में, थोड़ा देख लेना। 14 होता है जिसमें बच्चों को आर्टिकल 14 में आता है जो बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए वर्जित है ना, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। थोड़ा देख लेना अनुच्छेद सब। अच्छा, अनुच्छेद के लिए एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धार्मिक और संघीय राज्य है। भारत संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धार्मिक, पेच और संघीय राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध केनिया से है। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक होता है ना उसका मान्यता देता है चुनाव आयोग। उसका मेन हेड होता है चुनाव आयोग, प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा सेना कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। जो पार्ट 2 का बनाएंगे ना तो विस्तार से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? रोजगार गारंटी जो अधिनियम है इसका डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? बैंक का आय का प्रमुख स्रोत होता है ऋण। सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे अधिक आय किसमें आता है? ऋण से, टैक्स से आता है। जो इंटरेस्ट होता है ना उससे सबसे अधिक ऋण आता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इस सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन हर बार में पूछता है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, सेट 2 का आएगा, सोशल साइंस का, सेट 2 का वीडियो बना देंगे। और कमेंट कम से कम रुकना नहीं चाहिए।